नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मार्च सीपीसीटी 2023 के जो एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने अपनी जो एग्ज़ाम डेट है वो देख ली होगी। लेकिन अगर कोई है जिसे ये नहीं पता कि एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आप लोग जाएं और एमपी ऑनलाइन पे या फिर सीपीसीटी होम के होम पेज पे जाके आप लोग अपने एडमिट कार्ड देखें और देखें कि आपकी एग्ज़ाम 17, 18, 19 3 दिनों में से किस दिन आपकी एग्ज़ाम डेट है। जैसा कि आज 12 तारीख हो चुकी है, 12 मार्च हो चुकी है और अब हमारी एग्ज़ाम में 5 या 6 दिन ही बाकी हैं। तो आज से हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार के काम हमें करना चाहिए कि ताकि हमारी सीपीसीटी निकल जाए। तो देखिए, जब फरवरी की जो सीपीसीटी हुई थी तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों की जो तैयारी है वो लगभग कंप्लीट है, खासकर उन बच्चों से जो फरवरी में सीपीसीटी का एग्ज़ाम दे रहे थे। तो वो बच्चे जो 1 या 2 नंबर से फरवरी की सीपीसीटी में रुके थे तो उनकी तैयारी फरवरी वाली कंटिन्यू थी, क्योंकि फरवरी में जो सीपीसीटी हुई थी वो भी हमारी नवंबर के बाद फरवरी में हुई थी, यानी कि 5 महीने बाद। और फरवरी के बाद अभी मार्च में है तो 17-18 दिन हमें यहाँ भी मिले हैं। तो आपकी जो पुरानी तैयारी थी उसके बीच में आप फरवरी वाली जो सीपीसीटी थी उसको ये मान के चल सकते हैं कि लगभग वो हमारे लिए एक मॉक टेस्ट जैसा ही था। हमने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में हम लोग 1 या 2 नंबर से रुक गए। मार्च वाली सीपीसीटी को आप लोग ओरिजिनल सीपीसीटी मान के दे सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अब हमें करना क्या है आखिरी 5 दिनों में। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप लोगों ने पुराना पढ़ा है आप उसी को रिवाइज़ कीजिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फिर से इस बार का जो मार्च का मैं बता रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो इस बार आपको MS ऑफिस को थोड़ा सा टारगेट करके ही चलना पड़ेगा। MS ऑफिस को आपको थोड़ा सा टारगेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार संभावना ये है कि हर बार से ज़्यादा MS ऑफिस इस बार पूछा जाएगा। और जो नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है जिसको हम लोग प्रैक्टिकल कंप्यूटर से हटके मानते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस हो जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस के अलावा जो पेरिफेरल डिवाइस है हमारे, जैसे प्रिंटर वगैरह, जो जितनी सारी डिवाइसेज है यहाँ से क्वेश्चन आपके इस बार बनने की संभावना ज़्यादा है। पिछली बार बच्चों की शिकायत है कि सर ना मेमोरी से क्वेश्चन आए, ना प्रिंटर से क्वेश्चन आए, ना लैंग्वेज से क्वेश्चन आए। तो इस बार जो ये चीज़ें जो पुरानी पिछली बार जो गलतियाँ हुई थी, मैं यही मानूंगा कि पिछली बार का जो पेपर था कुछ खामियाँ उसमें थी, बहुत सारी उसमें खामियाँ थी। तो उन सभी चीज़ों से हटके इस बार का पेपर बनेगा, नॉर्मल सा पेपर बनेगा, बिल्कुल एकदम सामान्य सा एग्ज़ाम था। और फरवरी का भी पेपर मैंने देखा है, 25-26 फरवरी का पेपर, 2 मार्च का भी देखा है, 3 का भी देखा और 4 मार्च का भी मैंने देखा है। तो इतना कोई टफ पेपर था नहीं। पूरे 75 क्वेश्चन मैंने देखे। जब मैं मॉक टेस्ट बना रहा था तो मैंने पूरे क्वेश्चनों का एनालिसिस किया, सभी को देखा। तो ऐसा कोई हाई लेवल क्वेश्चन उसमें इतने थे नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया जा रहा हो। नॉर्मल से वही चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे क्लास में पढ़ी हैं। इस बार भी वही होगा। आप लोगों को सिर्फ शांत रहना है, क्वेश्चन को 2-3 बार आपको पढ़ना है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसको स्किप कर दीजिए, जब बाद में आप लोगों को समय बचे तो उसको वहाँ पढ़िए। पहले वही क्वेश्चन सोल्व कीजिए जो आप लोगों को आते हों। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट हमने इस बार बनाए हैं। मॉक टेस्ट 75 क्वेश्चन से बनाए हैं, क्योंकि पिछली बार मैथ और रीजनिंग ने काम खराब कर दिया था। इस बार हमने मैथ और रीजनिंग को भी क्या किया, टारगेट किया है। तो 75 क्वेश्चन हैं, 5 मॉक टेस्ट हैं, 75 क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में है। रुपीज़ वही है, 100 रुपीज़। अगर कोई परचेस करना चाहता है तो इन नंबरों पे क्या करें, मैसेज करके परचेस कर सकता है। तो आपको जो पढ़ाई है वही कंटिन्यू रखनी है और जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उनको रिवाइज़ करना है। मॉक टेस्ट अगर कोई लेता है तो मॉक टेस्ट को कम से कम 5 से 6 बार आपको लगाना है। भले आपके नंबर 45 प्लस आए, 50 आए, तो भी आपको 5 से 6 बार मॉक टेस्टों को लगाना है और इसी तरह से मेहनत करनी है। आपका एग्ज़ाम आसानी से इस बार निकल जाएगा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।